हमारी पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह राजा भोज जब भी सिंहासन बत्तीसी पर पैर रखते तभी एक अप्सरा प्रकट होकर राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन पर पैर रखा तभी वनिता नाम की मूर्ति बोली, हे राजन, खड़े हो जाओ, सिंहासन पर कदम न रखें। इस सिंहासन पर केवल वही राजा बैठ सकता है जो राजा विक्रम की तरह वीरता और परोपकार के कार्य कर सकता हो। चलो आज मैं आपको उनका इतिहास सुनाती हूँ। स्वर्ग में इंद्रराज अपनी सभा में बैठे थे जहाँ अप्सराएं नृत्य कर रही। एक अप्सरा मोहिनी के नृत्य ने इंद्रराज का मन मोह लिया। उन्होंने सोचा कि अगर इस अप्सरा को भगवान शंकर के पास नृत्य के लिए भेजा जाए तो महादेव प्रसन्न होंगे। इंद्र ने मोहिनी को कैलाश जाने का आदेश दिया। रास्ते में मोहिनी की मुलाकात इंद्र के पुत्र जयंत से हुई। जब उसने जयंत को बताया कि वह भगवान शंकर के लिए नृत्य करने जा रही है तो जयंत ने मोहिनी को महल लौटने के लिए कहा। मोहिनी उसकी बात मान गई। कुछ दिनों बाद इंद्र ने महादेव से पूछा, क्या आपको मोहिनी का नृत्य पसंद आया? महादेव ने चकित होकर उत्तर दिया, कैसा नृत्य? यहाँ कोई अप्सरा नहीं आई। यह सुनकर इंद्र को बहुत क्रोध आया। इंद्रपुरी लौटकर उन्होंने मोहिनी से सच्चाई पूछी। डर के मारे मोहिनी ने सब कुछ बता दिया। इंद्र ने जयंत को बुलाया और क्रोधित होकर उसे श्राप दिया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, जाओ तुम पृथ्वी पर गधे के रूप में जन्म लोगे। जयंत ने माफी मांगी लेकिन इंद्र का श्राप नहीं टला। वह शिव से प्रार्थना करने लगा। शिव प्रकट हुए और बोले, श्राप के कारण तुम गधे बनोगे लेकिन हर रात अपने असली रूप में लौटोगे। जब तुम एक राजकुमारी से विवाह करोगे और एक पुत्र को जन्म दोगे तो तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा। कुछ समय बाद जयंत गधे के रूप में पृथ्वी पर एक कुम्हार के घर में जन्मा। एक रात गधे ने कुम्हार से कहा, राजा को बताओ कि अगर वह अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगा तो नगर नष्ट हो जाएगा। कुम्हार ने डरकर राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने गधे की परीक्षा लेने की सोची और कहा, अगर तुम रात भर में नगर को सोने चांदी के दरवाजों से सजा दो तो मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। गधे ने विश्वकर्मा को बुलाकर नगर को चमचमाते दरवाजों से सजा देता है। राजा उसकी शक्ति देखकर राजकुमारी का विवाह उससे कर देता है। हर रात गधा इंसान बन जाता था जिससे राजकुमारी को यह रहस्य पता चल गया। राजकुमारी की माँ ने यह सुनकर गधे की खाल जला दी। गधे के असली रूप में आने पर जयंत ने चेतावनी दी, अब मुझे स्वर्ग लौटना होगा लेकिन नगर नष्ट हो जाएगा। राजकुमारी जल्दी यहाँ से भाग जाए। राजकुमारी और उसकी बहन ने जंगल में शरण ली। वहीं उन्होंने ऋषि के आश्रम में शरण ली। कुछ समय बाद दोनों बहनों ने पुत्रों को जन्म दिया। राजकुमारी का पुत्र विको और उसकी बहन का पुत्र प्रभव बड़े होकर साहसी और बुद्धिमान बने। एक दिन विको और प्रभव उज्जैन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि वैताल नामक राक्षस ने नगर को तबाह कर दिया है और राजा समेत सभी को मार दिया है। विको ने वैताल से लड़ने का निश्चय किया। विको ने वैताल को पकड़ डीएचने के लिए एक योजना बनाई। उसने रास्ते में शराब, भोजन रखा। वैताल ने सब कुछ खाकर विको से कहा, तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया, अब मैं तुम्हें वरदान दूंगा। विको ने कहा, मुझे वचन दो कि तुम मेरे लोगों को परेशान नहीं करोगे। वैताल ने उसकी बात मानी और वचन दिया कि वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नगरवासियों ने विक्को को राजा बना दिया। लोग उन्हें विक्रम राज के नाम से जानने लगे। वैताल उनका सेवक बन गया। विक्रम ने अपनी माता और ऋषि को उज्जैन बुला लिया। उनकी बुद्धिमत्ता और वीरता से नगर में सुख शांति लौट आई। हे राजा भोज, अपने पराक्रम से विक्रम राजा ने शक्तिशाली वैताल को हराया और हर सिद्ध माता की कृपा प्राप्त की। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो इतना वीर राजा हो। इतना कहकर वनिता नाम की मूर्ति आकाश में उड़ गई। सिंहासन बत्तीसी के बारे में और जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।